राधे राधे दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा। राम राम दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान इतिहास विषय के अंदर दोस्तों गोहिल राजवंश पढ़ रहे हैं और गोहिल राजवंश के अंदर दोस्तों हमारा महाराणा प्रताप टॉपिक चल रहा है। महाराणा प्रताप के अंदर दोस्तों हम हल्दी घाटी के युद्ध तक पहुंच चुके थे और हल्दी घाटी के युद्ध को भी देख चुके थे। अब हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या क्या होता है वो आज हम इस क्लास के अंदर देखेंगे दोस्तों। तो हमने क्या है, जो पिछली क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने बात की कि महाराणा प्रताप दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध से दोस्तों कहां पर पहुंचे थे, बलीचा गांव पहुंचे थे, जहां पर चेतक ने दोस्तों क्या है अपने प्राण त्यागे थे। और बलीचा गांव के अंदर दोस्तों क्या है, चेतक की क्षत्रिय समाधि कहे तो कहां पर बनी हुई है, बलीचा गांव के अंदर। और हमारे दोस्तों जो गिरधर आशय हैं उनके अनुसार, उनका जो ग्रंथ है संगीत रासो दोस्तों, उसके अनुसार बात करें तो बलीचा गांव के अंदर महाराणा प्रताप और उनके भाई शक्ति सिंह का मिलन वहीं पर होता है हल्दी घाटी के युद्ध के बाद। इसके बाद दोस्तों महाराणा प्रताप बलीचा गांव से कहां पर चले जाते हैं दोस्तों, कोलियारी गांव। कहां पर जाते हैं दोस्तों, कोलियारी गांव जाते हैं। और कोलियारी गांव के बाद दोस्तों महाराणा प्रताप कहां पर जाते हैं, इस कोलियारी गांव के अंदर दोस्तों महाराणा प्रताप अपने सैनिकों का क्या है इलाज करवाते हैं। जो घायल सैनिक हो चुके हैं उनका क्या है इलाज करवाते हैं। फिर बात करें दोस्तों तो इस कोलियारी गांव से दोस्तों महाराणा प्रताप आते हैं कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप कहां पर आते हैं दोस्तों, कुंभलगढ़ आते हैं। देखना और समझना दोस्तों, जो महाराणा प्रताप है दोस्तों वो महाराणा प्रताप कहां पर आते हैं, कुंभलगढ़ आते हैं। और इस कुंभलगढ़ को दोस्तों क्या है अपनी मेवाड़ की राजधानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, मेवाड़ की राजधानी बनाते हैं। यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, हल्दी घाटी युद्ध के बाद इस मेवाड़ की राजधानी घोषित करते कौन करते हैं, महाराणा प्रताप करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करें तो कुंभलगढ़ को क्या है मेवाड़ की राजधानी बना दी। और दोस्तों बात करें तो कुंभलगढ़ के किलादार किसे बनाए दोस्तों, ये जो कुंभलगढ़ है इस कुंभलगढ़ का किलादार भी बनाते हैं महाराणा प्रताप, क्योंकि महाराणा प्रताप चाहते हैं कि वो खुलकर क्या है अकबर से लड़ाई कर सके, जिसके लिए वो क्या है जो अपना राजधानी बनाई है उस किले की जिम्मेदारी किसी और को सौंपे, ताकि वो जो किले के लिए, वहां की जनता के लिए, वहां के लिए क्या है वो व्यवस्था संभाले। और महाराणा प्रताप क्या है मुगलों से लड़ने के लिए अपनी जो शक्ति है उसको संगठित करे और उसके साथ लगे रहे दोस्तों। तो किलेदार बनाया दोस्तों कुंभलगढ़ का, तो कुंभलगढ़ का किलेदार बनाया दोस्तों नर्मद मेहता को। किसको बनाया दोस्तों, नर्मद मेहता को कुंभलगढ़ का दोस्तों क्या है किलेदार बनाते हैं। ठीक है, प्रताप ने दोस्तों कुंभलगढ़ को राजधानी बना दी, प्रताप ने कुंभलगढ़ का क्या है किलेदार नर्मद मेहता को बना दिया। उधर हम बात करें दोस्तों तो मानसिंह, कौन दोस्तों, मानसिंह। मानसिंह के साथ साथ कौन है दोस्तों, आसफ खां है। कौन है दोस्तों, आसफ खां है। और बात करूं दोस्तों तो इनके साथ जगन्नाथ कछावा है दोस्तों। कौन है, जगन्नाथ कछावा है। ये सारे के सारे दोस्तों कहां पर बैठे हुए हैं, तो सारे के सारे दोस्तों गोगुंदा में बैठे हुए हैं। कहां पर, गोगुंदा में। और ये गोगुंदा में बैठे हुए हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बाद। गोगुंदा पर अपना अधिकार कर चुके हैं, गोगुंदा को अपने अधिकार में रख रखा है मानसिंह ने। और ये सारे के सारे मुगल सेना कहां पर रुकी हुई है, गोगुंदा में। अब प्रताप क्या करता है दोस्तों, कुंभलगढ़ में बैठे बैठे दोस्तों एक रणनीति बनाता है। और रणनीति यह बनाता है दोस्तों, एक तो हम करेंगे छापामार। क्या करेंगे दोस्तों, छापामार करेंगे। पहली रणनीति बनाई कि हम करेंगे छापामार। दूसरा ये नियम निकाला इन्होंने कि सौ भूमि विध्वंस दोस्तों। कौन सा निकाला, सौ भूमि विध्वंस का प्रयोग किया इन्होंने। कौन सा दोस्तों, सौ भूमि विध्वंस दोस्तों, सौ भूमि विध्वंस। यानी कि खुद की भूमि, जो खुद की जमीन है उसका ही क्या है सत्यानाश करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, सत्यानाश, यानी कि उसे ही क्या है तहस करेंगे, नष्ट करेंगे, तहस नहस करना। यानी कि सौ भूमि,
यानी सव यानी स्वयं की खुद की भूमि और विध्वंस यानी कि खुद की भूमि का क्या है तहस नहस करना, उसे नष्ट करना। यानी कि एक तो क्या है दोस्तों छापामार पद्धति का प्रयोग करना शुरू किया, एक सव भूमि विध्वंस का उपयोग करके दोस्तों इस गोगुंदा के अंदर, ये जो गोगुंदा है गोगुंदा के अंदर मान सिंह आसफ खां, जगन्नाथ कछावा ये रुके हुए थी, इनकी सेना रुकी हुई थी। तो ये क्या करते हैं छापामार पद्धति और सव भूमि विध्वंस के तहत क्या करते हैं, जो गोगुंदा है यहां पर दोस्तों क्या है जो रसद सामग्री आती थी इनके लिए, मुगलों के लिए जो रसद सामग्री आती थी, इस रसद सामग्री के लिए जो गोगुंदा के चारों तरफ रास्ते हैं दोस्तों, चारों तरफ जो रास्ते हैं दोस्तों, इन रास्तों पर क्या है ये खुद छापा मारने का प्रयोग करते हैं महाराणा प्रताप और अपनी सेना सहित रुकते हैं। जो जो रास्ते हैं रसद सामग्री यानी कि उनके खाने पीने के लिए जो सामान के लिए जो गोगुंदा ये जहां पर ठहरे हुए हैं उस स्थान पर आने के लिए जो रास्ते हैं उन रास्तों को क्या है ये बंद करने का काम करते हैं। यानी कि रसद सामग्री के आवाजाही रास्ते को क्या है दोस्तों बंद करते हैं, आवाजाही रास्ते को क्या है दोस्तों बंद करते हैं। यानी कि दोस्तों समझो अपने परिवार के अंदर दोस्तों क्या है अपने आसपास में पड़ोस में गांव के अंदर आपने देखा होगा कि जब दो किसान लड़ाते हैं क्या करते हैं दोस्तों, जब दो किसान लड़ाते हैं और उनका लड़ाई का कारण यह होता है कि हमें इस खेत को पार करके निकलना पड़ता है और ये आदमी क्या है ये हमें रास्ता नहीं देता है, जाने नहीं देता है, रोक देता है और क्या है कि रास्ता यहीं से जाना होता है। तो ऐसी स्थिति इनकी बना दी कि ये जो गोगुंदा है गोगुंदा के चारों तरफ, इस तरफ दिल्ली से कहो, मालवा से कहो, गुजरात से कहो, मतलब जो गोगुंदा है उस गोगुंदा के चारों तरफ से जो रास्ते हैं इनके, जो भोजन सामग्री लाने के लिए, जो खाद्यान्न सामग्री जो भी लाने के रास्ते थे, उन सभी रास्तों पर क्या है दोस्तों छापा मार का प्रयोग करते हैं। जो भी टुकड़ी आती है सामग्री लेके महाराणा प्रताप छापा मार देते हैं और क्या है उसे लूट लेते हैं। सव भूमि विध्वंस का प्रयोग किया, जो आसपास की जो भूमि थी गोगुंदा के आसपास जहां पर जो खेती होती थी उस खेती को क्या है इन्होंने नष्ट किया था। क्या किया दोस्तों खेती को नष्ट किया ताकि क्या है उस खेती से जो पकने वाला अनाज है वो अनाज क्या है गोगुंदा के अंदर मानसिंह आसफ खां कछावा यानी कि मुगलों को प्राप्त ना हो, इसलिए इन्होंने सव भूमि विध्वंस का प्रयोग किया गोगुंदा में और गोगुंदा के जितने भी किसान वगैरह थे उन सभी को क्या है कुंभलगढ़ की ओर भेजा था दोस्तों, ये काम तो किया। अब जब गोगुंदा में ऐसी स्थिति बनी कि मानसिंह आसफ खां जगन्नाथ कछावा को क्या है दोस्तों इतना विवश होना पड़ा और ये विवश होकर कहां पर दोस्तों अजमेर की ओर लौटे। कहां पर लौटे अजमेर की ओर, क्योंकि अजमेर के अंदर ही दोस्तों अकबर बैठा हुआ था। क्या था अकबर बैठा हुआ था, तो अकबर के पास ये मानसिंह आसफ खां जगन्नाथ कछावा लौटते हैं, अजमेर जाते हैं। जब ये अजमेर जाते हैं तो क्या है दोस्तों अकबर मानसिंह और आसफ खां से दोस्तों क्या है नाराज हो जाता है। जो मानसिंह और जो आसफ खां है इनसे क्या है नाराज हो जाता है और इनकी क्या है डीओडी बंद कर देता है दोस्तों। क्या कर देता है डीओडी बंद कर देता है दोस्तों, क्या करता है डीओडी बंद कर देता है, डीओडी बंद कर देता है, डीओडी बंद कर देता है। यानी कि जो अकबर का जो राज दरबार है, जो राज दरबार लगता था, उस राज दरबार के अंदर मानसिंह और आसफ खां को क्या है सम्मिलित होने से, उस राज दरबार में प्रवेश होने से, उस राज दरबार में क्या है अपनी बात रखने के लिए इन्हें क्या है पाबंद कर दिया कि आप जब भी मेरा राज दरबार लगेगा तब आप मेरे राज दरबार में दोनों ही उपस्थित नहीं हो सकते हो। यानी कि अकबर इन दोनों से क्या है इतना नाराज हुआ था, क्योंकि ये जब गए थे हल्दी घाटी के युद्ध के लिए तब अकबर ने कहा कि मैं सारे अधिकार आपको देता हूं, सब कुछ देता हूं, जो चाहे उपयोग कर लेना, लेकिन मुझे क्या है या तो प्रताप जिंदा चाहिए या प्रताप मरा हुआ चाहिए, या फिर प्रताप क्या है मेरी अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन तीन ही जो बात कही थी वो तीन ही बात क्या है ये दोनों पूरी नहीं कर पाए, भले ही वो युद्ध भूमि में विजय हो
लेकिन ना तो प्रताप को पकड़ पाए, ना प्रताप को मार सकी, ना प्रताप को क्या है अधीनता स्वीकार करवा सके ये। तो यानी कि इस बात से अकबर क्या है इनसे गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और इनकी क्या है दोस्तों ड्यूटी बंद कर देता है। अभी हमने दोस्तों क्या क्या पढ़ा है वो मैं बता देता हूं, एक बार दोस्तों समझना आप हमने क्या क्या पढ़ा है वो। दोस्तों तो शुरुआत हमने जो की थी दोस्तों वो प्रताप से की थी कि जो प्रताप है वो कोल्हारी गांव में अपने सैनिकों का इलाज करवाया। उसके बाद प्रताप कहां पर कुंभलगढ़ पहुंचा। कुंभलगढ़ पहुंचकर कुंभलगढ़ को क्या है मेवाड़ की राजधानी बनाते हैं और इस कुंभलगढ़ का जो किलेदार है दोस्तों वो किलेदार नर्मद मेहता को बनाते हैं। इसके बाद हमने बात की कि जो हमारे ये मानसिंह आसफ खां जगन्नाथ कछावा जो मुगल शासक है, मुगल सेनापति हैं, वो कहां पर गोगुंदा में रुकी हुई थी। तो क्या है प्रताप चाहता था कि मुगल मेवाड़ में ना रहे, मेवाड़ से इनको हटाया जाए, निकाला जाए बाहर। तो ये क्या करते हैं कुंभलगढ़ का तो किलेदार नर्मद मेहता को बना देते हैं। फिर अपनी क्या है रणनीति बनाते हैं कि अब हम कौन सा युद्ध करेंगे, छापामार युद्ध करेंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि जब हमने पढ़ा था तो छापामार युद्ध पद्धति के जनक कौन थे दोस्तों। तो छापामार युद्ध पद्धति के जनक की हमने बात की तो छापामार युद्ध पद्धति के जनक थे राणा हमीर। दोस्तों छापामार युद्ध पद्धति के जनक कौन है दोस्तों, ध्यान रखना, छापामार युद्ध पद्धति के जनक। दोस्तों ऐसे ही जब हम पढ़ते हैं तो पिछली चीजें जैसे ही आती हैं तो उनको नोट किया करो दोस्तों। तो इसके जनक कौन है दोस्तों, तो जनक राणा हमीर है। कौन है दोस्तों, राणा हमीर है दोस्तों, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रयोग इस छापामार युद्ध पद्धति का प्रताप करता है। तो छापामार पद्धति अपनी है और एक और विधि इसमें काम ली है सौ भूमि विध्वंस, यानी कि खुद की भूमि को क्या है तहस नहस करना है लेकिन सामने वाले को फायदा नहीं होने देना है। तो इसका प्रयोग करते हुए गोगुंदा के अंदर मुगल सेना के पास जो रसद सामग्री जाती है उसके जो रास्ते है जाने के उन सभी रास्तों को क्या है बंद कर दिया। बंद करने के साथ ही साथ दोस्तों क्या किया, जो रसद सामग्री आती है उसको क्या है मेवाड़ की सेना लूट लेती थी। तो इस कारणों से विवश होकर क्या होता है दोस्तों, विवश होकर यह मानसिंह आसफ खां जगन्नाथ कछावा क्या है अपनी सेना को लेकर दोस्तों कहां पर अजमेर की ओर जाते हैं। कहां जाते हैं, अजमेर की, क्योंकि अजमेर के अंदर अकबर रुका हुआ था। तो अजमेर जाते हैं और अजमेर जाने के बाद इनसे क्या है दोस्तों जो अकबर है वो अकबर दोस्तों क्या है नाराज हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, अकबर नाराज हो जाता है। नाराज होकर इनकी ड्यूटी बंद कर देता है, यानी कि इनको राज दरबार में प्रवेश करने पर इन पर क्या है रोक लगा देता है कुछ समय के लिए, बाद में वापस हटा देता है। क्योंकि उस समय गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि ये हल्दी घाटी के युद्ध के लिए जितने सैनिक जितनी सुविधाएं और जिस प्रकार से गए थे उस काम को क्या है ये हासिल नहीं कर पाए। जीत भले ही हासिल की हो लेकिन इन्होंने इनका जो लक्ष्य था उस लक्ष्य के अंदर क्या है दोस्तों ये प्राप्त लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके थे, इस प्रकार गुस्सा हो गए दोस्तों। अब यहां तक हमने बात कर ली दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों ये जो अकबर है, ये अकबर दोस्तों क्या है अजमेर से मेवाड़ की ओर आता है। मेवाड़ के अंदर क्या है महाराणा प्रताप को दोस्तों क्या है कंट्रोल में करने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए, पकड़ने के लिए आता है कि महाराणा प्रताप को पकड़ के बंदी बनाकर क्या है फिर उसको कंट्रोल में करूंगा, नियंत्रण में ले पाऊंगा। तो खुद अकबर आता है अपनी सेना लेकर और इनको भी साथ में वापस लाता है दोस्तों। अब होता क्या है वो सभी हम एक एक बिंदु पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों क्लास समझ में आ रही हो तो लाइक कर दो, अच्छा सा कमेंट कर दो, आपके दोस्तों तक भी क्लास को शेयर कर दो ताकि क्या है वो भी पढ़ सके और राजस्थान हिस्ट्री को आराम से दोस्तों क्या है समझ सके और जो परीक्षा में महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हीं की हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या है थोड़ा सा विस्तृत पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं और उनमें जहां कहीं पर भी राजस्थान इतिहास विषय का सिलेबस है और जो बिंदु है वो सभी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों। मानसिंह आसफ खां जगन्नाथ कछावा अजमेर चले गए। कहां से चले गए दोस्तों, गोगुंदा।
तो गोगुंदा से जैसे ही वो अजमेर गए तो पीछे गोगुंदा पर दोस्तों क्या है, महाराणा प्रताप ने अधिकार कर लिया। गोगुंदा पर क्या किया दोस्तों, महाराणा प्रताप ने दोस्तों क्या है, अधिकार कर लिया। यानी कि क्या है दोस्तों, प्रताप ने अधिकार कर लिया कहां पर, क्या, गोगुंदा पर। यानी कि उनको विवश कर दिया गोगुंदा छोड़ने पर। जैसे ही गोगुंदा छोड़ा उन्होंने, और गोगुंदा पर क्या है, प्रताप ने अधिकार कर लिया। और गोगुंदा का जो किलेदार कहें दोस्तों, तो गोगुंदा का किलेदार मांडन कुंपावत को बनाया था। किसको बनाया दोस्तों, इस गोगुंदा का किलेदार, किसको दोस्तों, गोगुंदा का किलेदार दोस्तों है मांडन कुंपावत को बनाया था। किसको बनाया दोस्तों, मांडन कुंपावत को बनाया था। अब मांडन कुंपावत को दोस्तों क्या है, गोगुंदा का किलेदार बना दिया। प्रताप अपनी सेना को संगठित करने में लग गए, क्योंकि इनको पता है कि अकबर इतना जल्दी मानने वाला नहीं है, तो ये कुछ ना कुछ करेगा। और इधर अपनी ये सेना को संगठित करने में इधर उधर लग गए थे दोस्तों। थोड़े ही दिन बीते कि अकबर क्या है दोस्तों, हमारे मेवाड़ आता है। तो दोस्तों क्या है कि अकबर का मेवाड़ आगमन, अकबर का मेवाड़ आगमन, अकबर का दोस्तों क्या है, मेवाड़ आगमन होता है। और ये आगमन कब होता है दोस्तों, तो वो देखते हैं। तो ये जो अकबर है, अकबर अपनी शाही सेना लेकर दोस्तों क्या है, अकबर अपनी शाही सेना, यानी कि अपनी जो सेना थी, शाही सेना अजमेर के अंदर, उस सेना को लेकर दोस्तों क्या है, गोगुंदा आता है। 13 अक्टूबर 1576 को दोस्तों कहां पर, गोगुंदा आ जाता है। तो अपनी शाही सेना लेकर दोस्तों क्या है, 13 अक्टूबर 1576 को दोस्तों कहां पर, ये गोगुंदा आ जाता है। कहां आ जाता है दोस्तों, गोगुंदा। समझना दोस्तों होता क्या है, गोगुंदा आ जाता है दोस्तों। गोगुंदा आने के बाद दोस्तों अकबर क्या करता है कि जाओ रे मानसिंह, जा रे, क्या है, मानसिंह के पिताजी का नाम भगवंत दास, कुतुबुद्दीन खां, तुम तीनों जाओ और जंगलों में ढूंढो, प्रताप कहीं ना कहीं यही आसपास छिपा हुआ होगा। क्योंकि मैं यदि यहाँ पर आया हूं, वापस मुगल सेना यही आई है, और मेवाड़ का महाराणा प्रताप मुगलों को अपनी धरती पर, अपनी मातृभूमि पर वो देखना नहीं चाहता है। तो प्रताप हमारे क्या है, इस गोगुंदा के आसपास ही कहीं होंगे। तो मानसिंह और क्या है दोस्तों, भगवंत दास और कुतुबुद्दीन खां को क्या है, प्रताप को ढूंढने के लिए भेजते हैं। मानसिंह को दोस्तों, ये अभी तक राजकुमार थे, मानसिंह प्रथम दोस्तों, भगवंत दास इनके पिता भगवंत दास दोस्तों, और कौन है, एक कुतुबुद्दीन खां। कौन है दोस्तों, कुतुबुद्दीन खां। इन सभी को दोस्तों, कुतुबुद्दीन खां, इन सभी को दोस्तों कहां पर, प्रताप को ढूंढने के लिए भेजते हैं कि जाओ और प्रताप को क्या है, ढूंढो, और ढूंढ कर मेरे सामने क्या है, पेश करो उससे। तो ढूंढने के लिए क्या है दोस्तों, इनको भेजा, ढूंढने के लिए भेजा। और जो अकबर है, वो अकबर कुछ दिनों के लिए दोस्तों जो मही गांव है दोस्तों, उस मही गांव के पास में रुकता है। यानी कि यहां से दोस्तों गोगुंदा आ जाता है। गोगुंदा आने के बाद गोगुंदा पर दोस्तों वापस क्या है, अकबर ने अधिकार कर लिया। गोगुंदा पर दोस्तों किसने, अकबर ने अधिकार कर लिया। गोगुंदा आकर दोस्तों अकबर ने अधिकार किया। और इस गोगुंदा का जो प्रशासक कहे दोस्तों, तो वो प्रशासक किसको बनाया दोस्तों, तो मुजाहिद बेग को बनाया। किसको दोस्तों, मुजाहिद बेग को बनाया। किसको बनाया दोस्तों, मुजाहिद बेग को बनाया। ये बात हो गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं तो अकबर दोस्तों कब तक रुका, तो अकबर की बात करूं दोस्तों, तो अकबर गोगुंदा के अंदर 15 दोस्तों नवंबर 1576 तक रुका। नवंबर 1576 तक मही गांव के पास रुका दोस्तों। किसके पास, मही गांव के पास रुका। मही गांव के पास रुका दोस्तों। इसके बाद क्या करता है, ये यहां से निकल जाता है और कहां पर पहुंच जाता है दोस्तों, तो ये नवंबर 1576 को दोस्तों कहां पर, उदयपुर पहुंच जाता है। उसी महीने में दोस्तों क्या, कहां चला जाता है, उदयपुर पहुंच जाता है। यानी कि उदयपुर चला जाता है दोस्तों, उदयपुर पहुंच जाता है। अब बात समझना दोस्तों,
आपके समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं समझा दूंगा दोस्तों, थोड़ा सा आप ध्यान देना। यहां तक बात करते हैं, फिर उदयपुर की बात आगे देखेंगे। अब इतना समय एक बार वापस 1 मिनट में समझा देता हूं दोस्तों। जब मान सिंह, आसफ खां, जगन्नाथ कछावा, गोगुंदा से दोस्तों क्या है, महाराणा प्रताप से परेशान होकर जब रसद सामग्री खाने के लाले पड़ गए, खाने के फोड़े डाल दिए महाराणा प्रताप ने, तो क्या है वो गोगुंदा छोड़कर अजमेर चले गए। तो गोगुंदा पर पीछे से दोस्तों किसने, महाराणा प्रताप ने अधिकार कर लिया और महाराणा प्रताप ने किलेदार दोस्तों मांडन कुंपावत को बना दिया, किलेदार बना दिया। अब होता क्या है कि खुद अकबर दोस्तों कहां से, अजमेर से, कहां से, अजमेर से दोस्तों कहां आता है, मेवाड़ आता है, और वो भी दोस्तों अपनी शाही सेना को लेकर आता है। और ये सेना 13 अक्टूबर 1576 को दोस्तों कहां आती है, गोगुंदा आती है। और गोगुंदा आने के बाद दोस्तों क्या करता है अकबर, मानसिंह प्रथम भगवंत दास कुतुबुद्दीन खां को क्या करता है, प्रताप को ढूंढने के लिए भेजता है। और नवंबर 1576 तक मही गांव के पास रुका रहता है। उसके बाद क्या है, ये वहां से निकल जाता है। लेकिन निकलने से पहले दोस्तों इस गोगुंदा पर क्या है, अकबर तो जैसे ही आया 13 अक्टूबर 1576 को अधिकार कर लिया था। अधिकार करके दोस्तों इस गोगुंदा का प्रशासक मुजाहिद बेग को बनाया दोस्तों। और नवंबर 1576 तक मही गांव के पास रुके रहे, क्योंकि अभी तक उनको आशा थी कि मान सिंह, भगवंत दास, कुतुबुद्दीन खां क्या है, प्रताप को ढूंढ लेंगे, पकड़ लेंगे और मेरे पास लेकर आ जाएंगे। लेकिन जंगलों में वो भटकते रहे, इधर उधर भटकते रहे, लेकिन महाराणा प्रताप उनको नहीं मिले, क्योंकि वो कुछ दिशा और ले ली और अपनी सेना संगठित करने में लगे हुए थे। ठीक है दोस्तों, नवंबर 1576 को दोस्तों क्या है, ये अकबर उदयपुर पहुंच जाता है। अब उदयपुर पहुंचने के बाद क्या क्या घटनाएं होती हैं वो सभी हम देखते हैं, समझते हैं दोस्तों उदयपुर, ये है उदयपुर। और उदयपुर पर दोस्तों क्या है, हमारे जो मुगल शासक अकबर हैं वो आ चुके थे। और ये कब आए दोस्तों, नवंबर 1576 को दोस्तों। और नवंबर 1576 को ही दोस्तों क्या है, उदयपुर पर अकबर ने अधिकार कर लिया दोस्तों। क्या कर लिया, अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर लिया। और ये अधिकार कब किया दोस्तों उदयपुर पर, तो ये अधिकार किया नवंबर 1576 को। उदयपुर पहुंचता है नवंबर के अंदर, और नवंबर में ही दोस्तों क्या है 1576 को उदयपुर पर अधिकार कर लेता है। और उदयपुर का नाम क्या है दोस्तों, परिवर्तन कर देता है, बदल देता है। अकबर क्या करता है, उदयपुर का नाम बदल देता है दोस्तों। अब उदयपुर का ये जब नाम बदलेगा तो नाम क्या रखेगा दोस्तों, तो ये नाम रखते हैं मुहम्मदाबाद दोस्तों, मुहम्मदाबाद दोस्तों। क्या नाम रखते हैं, मुहम्मदाबाद नाम रखते हैं दोस्तों, मुहम्मदाबाद नाम रखते हैं दोस्तों अकबर ने। और यहाँ उदयपुर का प्रशासक किसको नियुक्त करते हैं दोस्तों, जो उदयपुर है यहाँ का प्रशासक, यानी कि उदयपुर के अंदर जो प्रशासन अकबर की ओर से संभालने वाला जो व्यक्ति है वो जगन्नाथ कछावा होगा। कौन होगा दोस्तों, जगन्नाथ कछावा होगा। और जगन्नाथ कछावा को दोस्तों क्या है, उदयपुर का प्रशासक नियुक्त करते हैं। और यहाँ पर भी कुछ समय के लिए रुकते हैं, इंतजार करते हैं कि शायद मान सिंह हो, आसफ खां हो, कुतुबुद्दीन खां हो, या फिर हमारे क्या है जो भगवंत दास प्रताप को ढूंढने के लिए गए थे शायद आ जाए। लेकिन वो क्या है नहीं आते हैं, तो ये यहाँ से नाराज होकर क्या है मालवा चला जाता है। तो फिर दोस्तों क्या करता है, अकबर मालवा चला जाता है। कहाँ चला जाता है दोस्तों, अकबर मालवा चला जाता है। और जैसे ही दोस्तों क्या है अकबर मालवा चला जाता है, तो मालवा जाने के बाद दोस्तों अकबर जैसे ही मालवा जाता है, और मालवा जाने के बाद दोस्तों प्रताप क्या करता है दोस्तों, देखना जो प्रताप है दोस्तों, ये प्रताप वापस गोगुंदा पर क्या है दोस्तों आक्रमण करता है। क्या करता है, गोगुंदा पर दोस्तों क्या है आक्रमण करता है। और यहाँ पर जो अकबर का सेनापति मुजाहिद बेग था दोस्तों, इस मुजाहिद बेग को दोस्तों क्या है पराजित करता है। इस मुजाहिद बेग को
पराजित कर देता है दोस्तों। क्या कर देता है? पराजित कर देता है। इस मुजाहिद बेग को दोस्तों क्या है, मार देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों? मार देते हैं, या इनकी हत्या कर देते हैं। मुजाहिद बेग की हत्या करने के बाद गोगुंदा का अब अधिकार दोस्तों किसका हो चुका है? गोगुंदा पर प्रताप का क्या है दोस्तों? अधिकार हो चुका है। और गोगुंदा के वापिस जो किलेदार है दोस्तों, वो किलेदार कौन है? तो गोगुंदा के किलेदार मांडन कुंपावत है। कौन है अब वापिस? मांडन कुंपावत किलेदार रहेंगे दोस्तों। क्या रहेंगे? मांडन कुंपावत किलेदार रहेंगे। कुंपावत दोस्तों, ठीक है, कुंपावत, ये बात होती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या होता है? प्रताप तो मेवाड़ में ही है, गोगुंदा पर अधिकार कर लिया। और उदयपुर क्या है? अकबर का अधिकार है। और फिर अकबर मालवा चला जाता है। मालवा के बाद दिल्ली आगरा की ओर लौट जाता है। फिर दोस्तों क्या है? दिल्ली आगरा की ओर लौटने के बाद दोस्तों खुद अकबर तो नहीं आता है, लेकिन बहुत सारे क्या है प्रताप के लिए अभियान भेजता है मेवाड़ के लिए। किन किन के नेतृत्व में भेजता है वो देखते हैं। इससे पहले एक बार इसको और देख लेते हैं कि उदयपुर दोस्तों, उदयपुर पर नवंबर 1576 को क्या है अकबर अधिकार कर लेता है। और इसका नाम बदलकर क्या है दोस्तों? मुहम्मदाबाद रख देता है। इसका प्रशासक जो नियुक्त करता है दोस्तों, वो जगन्नाथ कछावा को करता है। और अकबर दोस्तों क्या है, यहाँ से नाराज होकर मालवा चला जाता है, मालवा की ओर लौट जाता है। जब मालवा की ओर लौटता है तो प्रताप क्या है, गोगुंदा पर दोस्तों आक्रमण करके इस मुजाहिद बेग की हत्या कर देता है। और फिर से इस गोगुंदा पर क्या है प्रताप अधिकार कर लेता है। अधिकार करने के बाद इसका जो किलेदार पहले मांडन कुंपावत था, उसी को बना देता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या है, अकबर अलग अलग व्यक्तियों के नेतृत्व में अलग अलग समय पर अलग अलग क्या है दोस्तों अभियान भेजता है। तो इसी अभियान की कड़ी की बात करें हम, तो पहला अभियान किया था दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध के बाद, तो शाहबाज खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में दोस्तों? शाहबाज खां का मेवाड़ अभियान दोस्तों, इसको देखेंगे। और इन्होंने जो मेवाड़ पर अभियान किए दोस्तों, वो 3 बार अभियान किए। कितनी बार दोस्तों? 3 बार अभियान किए हैं। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। शाहबाज खां का दोस्तों क्या है मेवाड़ पर अभियान, वो देख रहे हैं हम। तो देखना दोस्तों, ये जो शाहबाज खां है दोस्तों, इसने मेवाड़ पर क्या है दोस्तों अभियान किया। तो शाहबाज खां का दोस्तों क्या है मेवाड़ अभियान, इसने मेवाड़ का अभियान 3 बार किया दोस्तों। यानी कि जो मेवाड़ अभियान है दोस्तों, इसने 3 बार किया। कितनी बार दोस्तों? 3 बार मेवाड़ अभियान किया। इसको जो अकबर है, अकबर ने क्या है इससे शाहबाज खां को 3 बार मेवाड़ भेजा। और 3 बार आक्रमण इसने दोस्तों क्या है मेवाड़ पर किया। इसके कौन कौन से आक्रमण है दोस्तों, कौन कौन से सफल रहे, कौन से असफल रहे हैं, वो सभी देखते हैं दोस्तों। तो पहला दोस्तों, दूसरा और तीसरा अभियान दोस्तों। पहला जो अभियान था दोस्तों, वो था 15 अक्टूबर दोस्तों 1577 को। कौन सा दोस्तों? 15 अक्टूबर 1577 को प्रथम अभियान था। दूसरा अभियान था दोस्तों 15 नवंबर को दोस्तों। कब था पहला अभियान दोस्तों? यह था। दूसरा और तीसरा तीनों की तिथियां एक ही मिलती है दोस्तों, सन अलग अलग है, महीने अलग है। जैसे कि 15 दिसंबर दोस्तों 1578 को है। इसी प्रकार से दोस्तों 15 नवंबर दोस्तों, कब? 15 नवंबर 1579 दोस्तों। 15 अक्टूबर 1577, 15 दिसंबर 1578, 15 नवंबर 1579 के अंदर दोस्तों क्या है अभियान होते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये दूसरा अभियान और पहला अभियान और तीसरा अभियान, इनको हम देख लेते हैं। तो पहला अभियान इसका क्या है दोस्तों सफल होता है। दूसरा अभियान दोस्तों इसका क्या है असफल रहता है। और तीसरा अभियान भी क्या है दोस्तों असफल रहता है। यानी कि शाहबाज खान ने दोस्तों मेवाड़ पर अभियान किया, मेवाड़ का अभियान किया, 3 बार अभियान के,
पहला अभियान सफल रहा, दूसरा अभियान असफल रहा, तीसरा अभियान भी क्या है दोस्तों असफल रहा उसका। अब जब दोनों क्या है असफल रहे हैं तो हम इन दोनों को तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 15 दिसंबर 1578 को इतना ध्यान रखना कि दूसरा अभियान था। तीसरा अभियान इसका 15 नवंबर 1579 1579 का था, वो भी असफल रहा। केवल 15 अक्टूबर 1577 को 77 का जो अभियान था दोस्तों वो सफल रहा था। तो हम उस अभियान को थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, समझ लेते हैं। तो उस समय क्या हुआ, जब ये पहला अभियान करने के लिए दोस्तों मेवाड़ आए थे। कहाँ दोस्तों? मेवाड़ आए थे। तब मेवाड़ के अंदर दोस्तों जो हमारे राजा थे वो थे दोस्तों प्रताप। और ये प्रताप कहाँ थे? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये प्रताप जो थे ये कुंभलगढ़ थे, क्योंकि हमारी राजधानी जो हल्दी घाटी युद्ध है उसके बाद दोस्तों कौन सी थी? कुंभलगढ़ थी। तो कुंभलगढ़ कौन थे? प्रताप थे। और इन्होंने पहला अभियान किसको? प्रताप को पकड़ने के लिए किया 15 अक्टूबर 1577 को। तो ये सीधे मेवाड़ आते हैं। मेवाड़ के अंदर प्रताप को पकड़ने के लिए कहां पर आते हैं दोस्तों? कुंभलगढ़ आते हैं। और कुंभलगढ़ के क्या है आसपास अपना डेरा डालते हैं। अपने दोस्तों जो सेना थी उनका पड़ाव डालते हैं और यही रुकते हैं और यही क्या है अपनी कोशिश करते हैं। और दोस्तों क्या होते हैं छोटी मोटी झड़प करते हैं प्रताप के साथ। दोस्तों स्थिति यह बनती है कि ना तो शाहबाज खां प्रताप को पकड़ पा रहे, प्रताप को हरा पा रहे, और नहीं प्रताप क्या है इससे जीत पा रहे, क्योंकि प्रताप के पास उस समय कुंभलगढ़ में जो सैनिक थे वो कम थे। और अपने सैनिक को क्या है संगठित करना भी उस समय इनके लिए मुश्किल काम था, क्योंकि इनके पास जो आय का संसाधन था वो कम हो चुका था दोस्तों, आपको पता है। तो जो सैन्य शक्ति थी उसके तहत दोस्तों क्या है इस शाहबाज खां को हराना मुश्किल था। तो प्रताप क्या करते हैं दोस्तों? प्रताप दोस्तों मानसिंह सोनग्रा को, किसको? इस मानसिंह सोनग्रा को दोस्तों क्या करते हैं? मानसिंह सोनग्रा को यह करते हैं कि मानसिंह सोनग्रा को दोस्तों क्या है कुंभलगढ़ का किलेदार घोषित कर देते हैं। किसको दोस्तों? मानसिंह सोनग्रा को कुंभलगढ़ का किलेदार घोषित कर देते हैं कि कुंभलगढ़ का जो किलेदार है वो मानसिंह सोनग्रा है। कौन है? मानसिंह सोनग्रा। ये मानसिंह सोनग्रा को किलेदार बनाना, कुंभलगढ़ इनको सौंपना। प्रताप क्या है दोस्तों जंगल चला जाता है। कहां चले जाते हैं? जंगल चले जाते हैं, पहाड़ियों में चले जाते हैं। तो ये प्रताप का पहाड़ियों में जाना, कुंभलगढ़ का किलेदार मानसिंह सोनग्रा को बनाना दोस्तों, ये सब प्रताप की रणनीति थी। प्रताप की ये रणनीति थी कि हम एक बार मानसिंह सोनग्रा को किलेदार बना देते हैं। मानसिंह सोनग्रा जब तक कोशिश कर पाएगा तब तक रख पाएगा, कुंभलगढ़ को सुरक्षित तब तक रख सकेगा, जब नहीं रख पाएगा तो युद्ध करेगा, जो होगा वो देखा जाएगा। और इस शाहबाज खां को ऐसा लगेगा कि अब तो मैंने कुंभलगढ़ को विजय कर लिया, तो हम क्या करेंगे इस कुंभलगढ़ को बाहर से घेर कर कुंभलगढ़ के अंदर ही इस शाहबाज खां को क्या है बंदी बना देंगे। तो ये जो उन्होंने रणनीति बनाई उस रणनीति के तहत दोस्तों मानसिंह सोनग्रा को किला सौंप कर चले जाते हैं। और कुछ समय बाद दोस्तों इस कुंभलगढ़ के अंदर दोस्तों जो रसद सामग्री, जो खाने पीने की जो सामग्री थी, उस सामग्री अनाज वगैरह जो भंडार थे उनमें दोस्तों क्या है कमी आई। अब कमी आ गई तो दोस्तों दो ही काम कर सकते हैं, या तो खाना पीना छोड़ दे या फिर क्या है बाहर जाकर दोस्तों क्या है सामान लाते हैं, फिर बनाते हैं, खाते हैं। हमारे घर में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। हमारे घर के अंदर कुछ सामग्री खाने पीने की कम पड़ जाती है, कमी आ जाती है, किसी चीज के अंदर कोई चीज खत्म हो जाती है, तो या तो हम ये करते हैं कि उस दिन उस चीज को बनाते नहीं है, खाते नहीं है, भूखे रह जाते हैं, या फिर हम ये करते हैं कि मार्केट जाते हैं, उस चीज को लाकर उस चीज की कमी को पूरा कर देते हैं, जो फिर हमें जो खाना होता है वो खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं। तो स्थिति यह बनी कि कुंभलगढ़ के अंदर जो रसद सामग्री थी उसकी कमी आ गई। अब जब कमी आ गई तो दो ही सिस्टम थे, या तो भूखे रहे, तो अब भूखे रहे तो कितने दिन रहे?
कोई आता ना कोई पता, क्योंकि शाहबाज खां क्या है बाहर बैठा हुआ है, वो उसकी जो रसद सामग्री वो तो बाहर से पूरी कर रहा है, और ये सब कहां पर है, किले के अंदर है। अब ये बाहर जा नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते तो भोजन सामग्री के लिए जो रसद सामग्री वो तो ला नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि अंदर भूखे रहे तो कितने दिन रहे पता नहीं इस शाहबाज खां का, कि ये कितने दिन मेवाड़ पर रुकेंगे। तो ये क्या करता है, जो मानसिंह सोनग्रा है और जो शाहबाज खां है, ये दोनों क्या है युद्ध करते हैं। मानसिंह और शाहबाज खां के मध्य दोस्तों क्या है युद्ध होता है, और ये युद्ध दोस्तों क्या है युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर शाहबाज खां की क्या दोस्तों विजय हो जाती है। जो शाहबाज खां है, इस शाहबाज खां की दोस्तों विजय हो जाती है, यानी कि शाहबाज खां ने जो 15 अक्टूबर 1577 को दोस्तों जो अभियान किया था, वो अभियान क्या है इसका सफल हो जाता है। कौन सा अभियान दोस्तों, 15 अक्टूबर 1577 का ये पहला अभियान इसका सफल होता है, और इस अभियान के अंदर शाहबाज खां दोस्तों क्या है विजय हो जाता है, और मानसिंह सोनग्रा की क्या दोस्तों हार हो जाती है। और प्रताप कहां पर था, जंगल में था दोस्तों। जब ये बात क्या है प्रताप को पता चली, तो कुछ समय के लिए दोस्तों क्या है प्रताप जंगल में ही रहे, पहाड़ी इलाके में ही रहे, अपनी सैनिक शक्ति को थोड़ा सा संगठित किया, सुचार किया दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना, यह शाहबाज का क्या है दोस्तों इस युद्ध में विजय हुआ, तो इसने दोस्तों क्या है कुंभलगढ़ जीता। क्या जीता दोस्तों, एक तो कुंभलगढ़ जीता। और ये कुंभलगढ़ कब जीता दोस्तों, तो इसकी तिथि देखना, तो ये जो कुंभलगढ़ विजय है दोस्तों वो 13 अप्रैल आती है। क्या आती है दोस्तों, 13 अप्रैल दोस्तों 13 अप्रैल आती है। और 13 अप्रैल दोस्तों 1500 कब आती है दोस्तों, 1578 दोस्तों। 13 अप्रैल नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना 3 अप्रैल थी। कितनी, 3 अप्रैल 1578 ये तिथि मिलती है हमें, कि 3 अप्रैल 1578 को दोस्तों मिस्टेक हो गई थी, 13 अप्रैल नहीं था, 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ जीता। किसने जीता, शाहबाज खां ने जीता दोस्तों। एक तिथि इसकी और आती है कि 4 अप्रैल को ही इसने क्या है गोगुंदा पर भी विजय कर ली। अब आप सोचोगे कि पैदल चलने वाला व्यक्ति क्या कुंभलगढ़ से एक दिन में गोगुंदा पहुंच के कर सकता है, तो दोस्तों नहीं कर सकता है। लेकिन ये अपनी सेना, कुछ सेना क्या है गोगुंदा की ओर भेजी थी, कुछ सेना क्या है ये कुंभलगढ़ लेके गया था। तो कुंभलगढ़ खुद गया था और गोगुंदा अपनी सेना, अपने सेनानायक के रूप में भेजा, और उसने क्या है 4 अप्रैल को दोस्तों, कब 4 अप्रैल को दोस्तों उसने क्या है, इधर लिख देता हूं, शाहबाज खां ने दोस्तों क्या है 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल 1578 ईस्वी को दोस्तों क्या है गोगुंदा को जीता था दोस्तों। कब गोगुंदा को जीता था दोस्तों, ये ध्यान रखना। यानी कि शाहबाज खान ने जो पहला अभियान किया था 15 अक्टूबर 1577 को, उसमें से इसे विजय मिली 3 अप्रैल 1578 को, जिसमें कुंभलगढ़ जीता। 4 अप्रैल 1578 के अंदर गोगुंदा पर अधिकार किया था। कुंभलगढ़ के अंदर इसने मानसिंह सोनग्रा को क्या है दोस्तों पराजित किया था। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, एक ग्रंथ है अपने मेवाड़ का वीर विनोद ग्रंथ दोस्तों, जो श्यामल दास द्वारा रचित है, श्यामल दास द्वारा लिखा गया है, और एक हमारे इतिहासकार है GH ओझा दोस्तों। ध्यान रखना, ये जो है ये क्या तिथि देते हैं दोस्तों, एक तो है वीर विनोद ग्रंथ दोस्तों। कौन सा ग्रंथ, वीर विनोद ग्रंथ दोस्तों। ये जो वीर विनोद ग्रंथ है दोस्तों, और साथ ही साथ इसके साथ एक इतिहासकार है दोस्तों GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा दोस्तों। ये दोनों ही कहते हैं कि शाहबाज खान ने जो कुंभलगढ़ जीता, वो कुंभलगढ़ 3 अप्रैल 1578 को नहीं, इन्होंने जो जीता है दोस्तों वो 5 जून 1578 को जीता था। यानी कि अब 2 तिथि आ गई है। कुछ इतिहासकार दोस्तों बताते हैं कि 3 अप्रैल 1578 को क्या है दोस्तों शाहबाज खान ने अधिकार किया। लेकिन पूछ ले आपको दोस्तों परीक्षा में कि वीर विनोद ग्रंथ और GH ओझा के अनुसार शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ कब जीता, तो 5 जून 1578 करना। यदि आपसे पूछ ले कि केवल शाहबाज, ऐसा ही आ जाए प्रश्न कि शाहबाज खान ने
कुंभलगढ़ कब जीता या कुंभलगढ़ का जो अभियान था वो अभियान कब सफल हुआ, तो 3 अप्रैल 1578 को सफल हुआ दोस्तों। यह बात होती है। कुछ ही समय बाद दोस्तों क्या है, जो कुंभलगढ़ जीता था, जो शाहबाज का पहला अभियान सफल हुआ था, कौन सा पहला जो अभियान सफल था, इस अभियान को दोस्तों क्या है, प्रताप असफल कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, प्रताप पहले अभियान को दोस्तों क्या है, असफल कर देते हैं। यानी कि अब समझना, जो शाहबाज खां है, इसका जो पहला अभियान सफल हुआ था, उस अभियान को दोस्तों क्या है, इस पहले अभियान को क्या है, असफल कर देते हैं प्रताप। असफल करके दोस्तों इस कुंभलगढ़ को वापस पा लेते हैं। अब कुंभलगढ़ का जो किलेदार बना दोस्तों, वो किलेदार बनता है दोस्तों बाणा। कौन बनता है दोस्तों, किलेदार। अब कुंभलगढ़ का जो बनता है दोस्तों, वो बाणा बनता है। कौन बनता है किलेदार कुंभलगढ़ का दोस्तों, बाण सोनगरा दोस्तों बनता है। कौन बनता है, बाणा सोनगरा या बाण सोनगरा बनता है। कौन बनता है दोस्तों, बाण सोनगरा या बाणा सोनगरा। ठीक है दोस्तों, यह बनता है। ये अक्षयराज सोनगरा के पुत्र थे दोस्तों। ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं आगे, दूसरा अभियान तीसरा अभियान कब हुआ दोस्तों, हमने देख लिया पहले ही, फिर से मैं बता दूंगा। फिर दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो भामाशा थे, भामाशा से प्रताप की भेंट कब हुई, उस भेंट में क्या मिला था प्रताप को, या प्रताप ने भामाशा को क्या दिया था, भामाशा के साथ और कौन था, भामाशा और जो व्यक्ति था साथ में वो कहाँ के निवासी थे, तो ये बात हम देखते हैं। उसके बाद हम अपनी क्लास को क्या है दोस्तों, आज विराम देंगे। दोस्तों देखना, एक बार मैं शाहबाज खां के अभियान तीनों वापस बता देता हूं। शाहबाज खां के अभियान दोस्तों, खां के क्या है दोस्तों अभियान, इसने मेवाड़ अभियान किए थे दोस्तों, और मेवाड़ के जो अभियान है वो दोस्तों 3 बार किए थे। इन्होंने पहला अभियान दोस्तों किया था 15 अक्टूबर 1577 को। कब, 1577 को किया था दोस्तों। और ये जो अभियान है वो अभियान क्या है दोस्तों, इनका सफल रहा। दूसरा अभियान इन्होंने मेवाड़ का जो किया था दोस्तों, वो किया था 15 दिसंबर को दोस्तों, 15 दिसंबर 1578 को किया था। ये अभियान इनका दोस्तों क्या है, असफल रहता है। क्या रहता है दोस्तों, अभियान असफल रहता है दोस्तों। तीसरा अभियान इन्होंने किया था 15 नवंबर दोस्तों, और 1579 को किया, और इनका ये अभियान भी दोस्तों क्या है, असफल रहता है। ठीक है, ये बात हमने की थी। इनके तीनों अभियान देख लिए। पहले जो अभियान में जो बात हुई थी, जो घटनाएं हुई थी, वो हमने देखा है दोस्तों, और हमने समझा है। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों जो प्रताप है उनकी भामाशा से भेंट होती है दोस्तों, तो क्या करेंगे, प्रताप की भामाशा से भेंट करेंगे। यहीं पर दोस्तों क्या है, भामाशा से भेंट होते हैं, और भामाशा को क्या है, मेवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो प्रताप की भामाशा से दोस्तों क्या है, भेंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भामाशा की प्रताप से भेंट होती है। और ये भेंट कब होती है, ये मुलाकात होती है दोस्तों, कि प्रताप क्या है दोस्तों, भामाशा से मिलता है, या फिर यूं कहें तो भामाशा है जो प्रताप से मिलने जाते हैं। इन दोनों की जो भेंट होती है, जो मुलाकात होती है दोस्तों, इन दोनों की जो मुलाकात है वो 1578 ईस्वी में होती है। कब होती है दोस्तों, 1578 के अंदर होती है। 1578 के अंदर होती है मुलाकात। इस मुलाकात के अंदर दोस्तों हम बात करें तो ये जो मुलाकात है दोस्तों, ये चुलिया गांव के अंदर होती है। कहां पर दोस्तों, जो चुलिया गांव है या चुलिया ग्राम दोस्तों, इसको हम गांव कह देते हैं, अच्छा रहेगा बोलने और सुनने समझने में। चुलिया ग्राम या चुलिया गांव के अंदर होती है। और ये चुलिया गांव दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। किस जिले में दोस्तों, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर पड़ता है। तो इस चित्तौड़गढ़ जिले में दोस्तों कहां पर, चुलिया गांव के अंदर मुलाकात होती है। प्रताप की और भामाशा की मुलाकात दोस्तों 1578 ईस्वी में होती है। और ये जो मुलाकात है दोस्तों, वो चुलिया गांव चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर होती है दोस्तों। इस भेंट के तहत दोस्तों भामाशा के एक भाई भी थे, ताराचंद, वो भी प्रताप से मिलते हैं। यानी कि दोस्तों प्रताप से मुलाकात किन किन की होती है, तो देखना दोस्तों, प्रताप से मुलाकात दोस्तों
तो प्रताप से मुलाकात होती है, एक तो भामाशा और एक भामाशा के भाई ताराचंद दोस्तों। कौन है? ताराचंद। भामाशा के भाई थे ताराचंद। भामाशा और ताराचंद ये दोनों दोस्तों क्या है, प्रताप से मुलाकात करते हैं और प्रताप को दोस्तों क्या है, कुछ रकम देते हैं। मुलाकात करते हैं दोस्तों और प्रताप को क्या है, भामाशा ताराचंद दोस्तों क्या करते हैं, रकम देते हैं। ये दोनों दोस्तों मिलते हैं और 25 लाख रुपए दोस्तों, कितने? 25 लाख रुपए और दोस्तों 20,000 मुद्रा। कितनी दोस्तों? 20,000 मुद्रा। कितनी दोस्तों? 20,000 मुद्रा या फिर दोस्तों अशर्फिया कहा जाता है, वो दी। कितनी दी दोस्तों? 20,000 मुद्रा या अशर्फिया दोस्तों ये प्रताप को भेंट की। क्या की दोस्तों? प्रताप को भेंट की दोस्तों, ध्यान रखना। इस मुलाकात के अंदर ये भामाशा और ताराचंद 25 लाख रुपए, 20,000 मुद्रा जिसे हम अशर्फिया कहते हैं, उस समय मुगल जो सल्तनत काल था, जो महाराणा प्रताप का समय था, उस समय हम क्या है, मुद्रा को अशर्फिया कहते थे। ये सल्तनत काल की थी अशर्फिया, सल्तनत द्वारा लूटी गई थी। जो सल्तनत काल था दिल्ली का अपना मुगल काल, उस मुगलों से लूटी गई थी मुद्रा, ये वो थी, प्रताप को भेंट की थी दोस्तों। ये जो रकम है, इस रकम का अधिकांश भाग दोस्तों, ये जो रकम थी इसका अधिकांश भाग दोस्तों, इसका जो अधिकांश भाग है दोस्तों, ये अधिकांश रकम के हैं तो ये दोस्तों क्या है, मालवा से लूटी गई थी। कहां से दोस्तों? मालवा से क्या है दोस्तों, लूटी गई थी। यानी कि मालवा से क्या है, ये दोनों भाई भामाशा और ताराचंद क्या है, वहां से लूट कर लाए थे और हमारे इस चूलिया गांव के अंदर प्रताप से मुलाकात करते हैं 1578 ईस्वी को। और क्या है, ये सारी की सारी रकम क्या है, प्रताप को भेंट करते हैं, प्रताप को देते हैं और कहते हैं कि राजन आप क्या करना, मेवाड़ की सैनिक जो शक्ति है, सैन्य शक्ति है, उसको संगठित करना। आपके सैन्य के लिए जो भी आवश्यक सामग्री चाहिए वो लाना और मेवाड़ से क्या है, मुगलों को खदेड़ कर बाहर निकालना। यानी कि ये रकम देते हैं, किसको? प्रताप को भेंट करते हैं। तो प्रताप दोस्तों क्या है, जो प्रताप है, जो महाराणा प्रताप है दोस्तों, वो क्या करते हैं कि जो भामाशा थे, इन भामाशा की क्या है दोस्तों, इन भामाशा की जो सैनिक क्षमता थी, जिस प्रकार से इन्होंने दोस्तों मालवा से इस धन को लूट कर लेकर आए थे, यानी कि भामाशा की सैनिक क्षमता, साथ ही साथ दोस्तों प्रशासन, यानी कि जिस प्रकार से शासन चलाने के लिए इन्होंने मेवाड़ की सहायता की, जिस प्रकार से, तो इनकी जो प्रशासन क्षमता थी, एक तो रकम को लूटना, एक इस प्रकार से लूटना कि दुश्मन को क्या है, नुकसान पहुंचाना। जो सैनिक क्षमता थी इनमें, जो प्रशासन क्षमता थी, सैनिक क्षमता और प्रशासन क्षमता को देखते हुए प्रताप ने दोस्तों क्या करते हैं, इस भामाशा को क्या है दोस्तों, मेवाड़ का प्रधानमंत्री बनाते हैं। क्या करते हैं? मेवाड़ का प्रधानमंत्री बना देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री। अभी तक मेवाड़ का जो प्रधानमंत्री था दोस्तों, मेवाड़ का प्रधानमंत्री, वो मेवाड़ का प्रधानमंत्री दोस्तों कौन था? रामा साहनी था दोस्तों। कौन था? रामा साहनी था। इस रामा साहनी के स्थान पर दोस्तों क्या है, भामाशा को मेवाड़ का प्रधानमंत्री बना देता है। क्या करता है? हमारे जो प्रताप है, महाराणा प्रताप, वो प्रधानमंत्री के पद से रामा साहनी को हटाकर क्या है, भामाशा को बना देते हैं। भामाशा मेवाड़ का प्रधानमंत्री बन जाते हैं, क्योंकि इनकी जो सैनिक क्षमता थी, जिस प्रकार से पैसे लूट कर लाए थे, और जो प्रशासन क्षमता थी कि हमारा जो शासन व्यवस्था है किस प्रकार से चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, यानी कि जो शासन व्यवस्था चलाने वाला, संभालने वाले जो गुण थे वो भामाशा में अच्छे थे और सैनिक गुण भी अच्छे थे, सैनिक क्षमता अच्छी थी, इसलिए इन्हें क्या है, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है दोस्तों। ये बात हो गई। अब हम दोस्तों भामाशा का कुछ परिचय देख लेते हैं कि भामाशा कहाँ के निवासी थे, भामाशा का जन्म क्या हुआ था, भामाशा के उपनाम क्या थे दोस्तों, ये हम देख लेते हैं। छोटी सी बात है, 2 या 3 मिनट लगेंगे, फिर हम क्लास को विराम दे देंगे। दोस्तों भामाशा का परिचय देख लेते हैं। तो
तो पहले तो हम देखते हैं कि जो बामासा है, इन बामासा का जन्म कब हुआ था। तो बामासा का पहले तो दोस्तों हम देख लेते हैं जन्म। तो जन्म कब हुआ दोस्तों, तो इनका जो जन्म है दोस्तों, वो जन्म 28 जून दोस्तों 1547 को हुआ था। कब हुआ जन्म, 28 जून 1547 को इनका जो जन्म है दोस्तों वो होता है 28 जून 1547 ईस्वी को इनका जन्म होता है दोस्तों। और ये जो जन्म है दोस्तों वो कावड़िया परिवार के अंदर, किस परिवार के अंदर दोस्तों, कावड़िया परिवार। कावड़िया परिवार दोस्तों ओसवाल परिवार के अंदर आता है। किस परिवार के अंदर आता है, ओसवाल परिवार में आता है। यानी कि कावड़िया परिवार या ओसवाल परिवार के अंदर हुआ था। और कहां, तो पाली जिले में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों, पाली जिले में इनका जन्म हुआ था। इतना ध्यान रखना आप, पाली जिले में। बामासा का जन्म 28 जून 1547 को हुआ था। कावड़िया परिवार, ओसवाल परिवार पाली जिले में हुआ था दोस्तों। और इन्हें दोस्तों क्या है, मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मेवाड़ का उद्धारक और रक्षक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मेवाड़ का उद्धारक और रक्षक भी कहा जाता है। रक्षक भी दोस्तों क्या है, कहा जाता है। अब रक्षक भी क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से मेवाड़ की सहायता की, उस धन दिया, आर्थिक सहायता की इन्होंने दोस्तों। मेवाड़ को दोस्तों उस समय आर्थिक रूप से ज्यादा जरूरत थी सहायता की। और क्या है, बामासा ने आर्थिक सहायता करके मेवाड़ को मजबूती प्रदान की, यानी कि मेवाड़ की रक्षा की इन्होंने। और मेवाड़ का उद्धारक इसलिए कहा जाता है कि जो आर्थिक सहायता की, उस आर्थिक सहायता से प्रताप ने जो सैनिक संगठन है उसको बढ़ाया, उसको मजबूत किया। और मेवाड़ से दोस्तों क्या है, मुगलों से बाहर निकालने का प्रयास किया और निकाला भी है। तो मेवाड़ का उद्धारक इन्हें कहा जाता है और रक्षक भी इन्हें कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों इन्हें क्या है, मेवाड़ का कर्ण कहा दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा बामासा को, तो कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों इन्हें क्या कहा, कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों क्या कहा, तो ध्यान देना, कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि ये मेवाड़ के क्या है, उद्धारक है दोस्तों। सॉरी, मेवाड़ के क्या है दोस्तों, कर्ण है। क्या है दोस्तों, कर्ण। इन्होंने योगदान दिया, क्या क्या, योगदान दिया, दान दिया। यानी कि जो मालवा से धन लूट कर लाए थे वो राशि तो दी, साथ में खुद की जो राशि थी, जो खुद का धन था स्वयं का, वो भी क्या है, महाराणा को सौंप दिया। मेवाड़ की जनता की, मेवाड़ की प्रजा की रक्षा के लिए मेवाड़ की क्या है, जो स्वाभिमान बना है वो स्वाभिमान बना रहे, मेवाड़ क्या है, स्वतंत्र बना रहे, उसके लिए खुद की जो जमा पूंजी थी, वो खुद की जमा पूंजी भी क्या है, उसके अंदर जोड़कर क्या है, प्रताप को दे दी। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने क्या है, मेवाड़ का कर्ण कहा था। मैंने पहले भी कहा था कि जो 20-25 लाख रुपए थे, कितने, 25 लाख रुपए, और जो 20,000 असरफिया थी, जो 20,000 मुद्रा थी, इनमें से अधिकांश, यानी कि ये जो है इसका अधिकांश भाग तो क्या है, लूट कर लाया गया था। कहां से दोस्तों, मालवा से लूट कर लाया गया था। लेकिन कुछ भाग इनका खुद का था। इसके अंदर बामासा का भी खुद की जो जमा पूंजी थी, खुद के जो पैसे थे, वो मेवाड़ को सौंप दिए, मेवाड़ के उद्धार के लिए लगा दिए, मेवाड़ की रक्षा के खातिर, मेवाड़ को बचाने के लिए खुद के पैसे भी लगा दिए। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि अपना खुद का भी सब कुछ इन्होंने मेवाड़ को दान में दे दिया। जिस प्रकार से महाभारत काल में, महाभारत काल के समय कर्ण ने अपना सब कुछ क्या है, दान में दे दिया, उसी प्रकार से ये भी क्या है, एक मेवाड़ के कर्ण है बामासा, जिन्होंने सब कुछ अपना खुद का भी त्याग कर दिया मेवाड़ के लिए। मेवाड़ के लिए जो जमा पूंजी थी वो भी दान दे दी, इसलिए इन्होंने मेवाड़ का कर्ण कहा। अब दोस्तों हमने एक पढ़ा था राणा हमीर, उस समय भी हमने राणा हमीर को दोस्तों क्या है, मेवाड़ का उद्धारक कहा था, कि राणा हमीर भी क्या है, मेवाड़ का उद्धारक है, या मेवाड़ का उद्धार किया, तो इन्होंने भी, हम इनको मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। अब दोस्तों प्रश्न यह बन सकता है कि मेवाड़ का उद्धारक कौन है। प्रश्न इस प्रकार बन सकता है दोस्तों कि मेवाड़ का उद्धारक है,
मेवाड़ का दोस्तों कौन है? उदारक है। अब समझना दोस्तों प्रश्न, मेवाड़ का क्या है दोस्तों? उदारक है। विकल्प ए की बात करूं दोस्तों तो सांगा हो गया, कौन? सांगा। बे की बात करूं दोस्तों तो कुंभा हो गया। से की बात करूं दोस्तों तो अपने प्रताप हो गए। दे की बात करूं दोस्तों तो अपने राणा हमीर हो गए दोस्तों। कौन हो गए? हमीर दोस्तों। ठीक है, अगर इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो आप कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। कि मेवाड़ का उदारक है तो क्या है? सांगा हो गया, कुंभा, प्रताप, तीनों तो है नहीं। मेवाड़ का उदारक दो व्यक्ति को कहा जाता है, एक तो हमारे बामासा को, दूसरे राणा हमीर को। तो इसके अंदर बामासा है नहीं है, तो आप दे विकल्प सही कर दोगे कि हमीर को कहा। लेकिन दोस्तों हमीर के स्थान पर दोस्तों बामासा आ जाए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बामासा को करने में कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा में प्रश्न ऐसे ही आएगा कि मेवाड़ का उदारक है सांगा, कुंभा, प्रताप, बामासा। विकल्प किसी एक के अंदर, किसी एक विकल्प में या तो बामासा मिलेगा या राणा हमीर। आपके मन में जिज्ञासा होगी कि सर यदि ये जो बामासा है दोस्तों, ये बामासा भी हो पर और क्या हो? हमीर भी हो दोस्तों। तो ध्यान देना, यदि विकल्प के अंदर हमीर हो और बामासा हो, क्या हो दोस्तों? हमीर और बामासा उपलब्ध हो दोस्तों विकल्प के अंदर, तो जो से विकल्प होगा ना वो ए व बे दोनों होगा। क्या होगा दोस्तों? ए व बे दोनों होगा। फिर दे के अंदर इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से आएगा। इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से आएगा, कोई नहीं। और यदि परीक्षा में ए व बे दोनों नहीं आकर दोस्तों क्या है? सांगा आ जाए तो सोच लेना कि ये जो परीक्षक ने जो प्रश्न बनाया है वो अपने प्रश्न को डिलीट करवाने के लिए बनाया है। बाकी तो यदि दोनों नाम देगा वो तो साथ में क्या लिखेगा? ए व बे दोनों लिखेगा और बाकी लिखेगा भी नहीं। अगर दोनों नाम वो देगा तो ए व बे दोनों देगा, या फिर किसी एक नाम को देगा और एक नाम को नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, आपके मन की जो जिज्ञासा थी दोस्तों वो मैंने शांत करने की शायद तक कोशिश की होगी। शांत नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, आप भी कोशिश करना, प्रश्न को लेकर आराम से समझ गए होंगे बात को। दोस्तों आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। फिर से दोस्तों आपका धन्यवाद करता हूं। आपको क्लास समझ में आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी शेयर करो और अच्छा सा क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।